दोस्तों, जब सिकंदर पूर्वी देशों को जीतने के लिए एशिया महाद्वीप की ओर आया, तब उसके गुरु ने उससे कहा कि जब तुम भारत की ओर बढ़ो तब मेरे लिए एक सन्यासी लेते आना। और आज की इस चर्चा को मैं इसी कहानी से शुरू करूंगा, जब सिकंदर और डायोजनीज जो कि एक सन्यासी था, इन दोनों की फेस टू फेस मुलाकात हुई और इनकी जो बातें हुई जिससे हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। और आज की इस कहानी को सिखाकर मैं आपके साथ एक बहुत ही मार्मिक घटना शेयर करूंगा। दोस्तों, जब सिकंदर और डायोजनीज एक दूसरे से मिले, तब डायोजनीज ने सिकंदर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और तब सिकंदर से डायोजनीज ने कुछ प्रश्न किए, और यही प्रश्न आज के बहुत ही बेहतरीन सीख को बताने वाले प्रश्न होंगे। डायोजनीज ने सिकंदर से कहा कि मान लो सिकंदर, तुम किसी एक ऐसे रेगिस्तान में फंस गए हो जहां पास सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी है, और अगर वो एक गिलास पानी तुमको नहीं मिला तो तुम मर जाओगे, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, तब तुम उस एक गिलास पानी के लिए मुझे क्या दोगे? तब सिकंदर ने कहा, मैं अपना आधा साम्राज्य आपको दे दूंगा। डायोजनीज ने कहा, उसके बावजूद मैं वो एक गिलास पानी तुमको ना दूं फिर? तब सिकंदर ने कहा, मैं अपना पूरे का पूरा साम्राज्य आपको दे दूंगा उस एक गिलास पानी के लिए। तब डायोजनीज मुस्कुराते हुए बोले, बहुत ही बेहतरीन बोले, और वो क्या कहता कि देखो सिकंदर, तुमने लाखों करोड़ों लोगों को मारा, रक्तपात किया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाया इस पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए, और इस पूरे साम्राज्य की कीमत आज एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, और दूसरा प्रश्न, डायोजनीज कहता है कि तुम पूरे दुनिया को जीत के क्या करोगे? पूरी दुनिया को जीत लिया मान लो तुमने, तो तुम जीतने के बाद क्या करोगे? तब सिकंदर कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जीतने के बाद सुकून से आराम करने लेट जाऊंगा, आराम करूंगा। तब डायोजनीज कहते हैं, थोड़ा सा साइड हटना, सूर्य की रोशनी मेरे तरफ आ नहीं रही है, तुम खड़े हो, मैं आराम कर रहा हूं थोड़ा। तो डायोजनीज सिकंदर से कहते हैं, तुम बाद में पूरी दुनिया को जीत के आराम करना चाहते हो, मैं आज यहां बस बैठा हुआ हूं, सन बात ले रहा हूं भाई, आ जाओ मेरे बगल में बैठो, आराम करो, जीवन और क्यों खपा रहे हो? तो ये दो बात हो गई। और आज की चर्चा, जो ये दो कहानी मैंने बताई, ये कहानी आप शुरू होगी। आज का जो इंसान है वो अपने बनाए हुए जाल में इस तरह उलझने लग गया है कि उसके पास ना तो सुकून से खाने का वक्त है और ना ही सुकून से सोने का। दोस्तों, पहले के समय में लोगों के पास हालांकि सुख सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय होता था अपने लोगों के साथ बिताने के लिए, उनके साथ जिंदगी को सुकून पूर्वक जीने के लिए, सुकून से जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन आज इंसान के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जरूर हैं, लेकिन इंसान अपने समय को बचाने के लिए जिन सुख सुविधाओं का आविष्कार किया, उन्हीं सुख सुविधाओं में इतना उलझ गया है कि उसके पास इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद उसके पास वक्त नहीं है अपने लोगों के साथ बिताने का, सुकून से जिंदगी को जीने का। तो दोस्तों, ऐसी चीजों में उलझने से क्या मतलब है? आज इंसान की स्थिति उस गाय के तरह हो गई है जो किसी एक खूंटे से बंधी हुई है, लंबे रस्सी से, और उस खूंटे पर गोल गोल घूमकर उस रस्सी को छोटा कर लेती है और फंस जाती है और बाद में अफसोस करती है। दोस्तों, अपने जीवन को सुकून से जीने के लिए, अच्छे से अपने लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए वक्त को निकालना ना पड़े, अपने जीवन को ऐसा
संगठित कीजिए, इस तरीके से अपने जीवन को सुव्यवस्थित कीजिए कि आपके पास पर्याप्त समय हो अपने जीवन को सुकून पूर्वक जीने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।